दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो या आपको किसी अन्य कार्य के लिए आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो इसे बनाने का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही सिंपल है। इसे आप ऑनलाइन घर बैठे ही खुद से बना सकते हो। तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हो, तो चलिए वो आज की इस वीडियो में हम बताते हैं। तो फिर देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू कर। किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको गूगल ब्राउजर ओपन करना है और इस पर ई डिस्ट्रिक्ट आपको टाइप करके इसे सर्च कर लेना है। इसे सर्च करके जो पहला वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा इसी पर क्लिक करना है और इसे क्लिक करते ही हमारे सामने इनकी जो वेबसाइट है ये खुलकर आ जाती है। यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको जाना है और सिटीजन लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद में अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको यहाँ पर अपना एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक सी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है और उसे एक मोबाइल नंबर डाल के उसे वैलिडेट करके आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आप और अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इसकी एक वीडियो मैंने बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहां से जाकर भी इसे देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो अभी आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड और वो यूज़र नेम आपको यहाँ पर डालना है। कैप्चर कोड जैसा है वैसे ही फिल करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो काफ़ी सारे सर्विसेज जो आप इस माध्यम से ले सकते हो वो खुलकर आ जाती हैं। यहाँ पर खतौनी की नकल, खतौनी की कुटुंब रजिस्टर की नकल, आप जिस भी प्रकार की आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाना है वो आप यहाँ पर आ सकते हो। जैसे जाति प्रमाण पत्र है या निवास है, डोमिसल है या विकलांग सर्टिफिकेट है, आप हर प्रकार का सर्टिफिकेट यहाँ से बना सकते हो। तो मैं आ जाता हूँ आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, क्योंकि मुझे आज आय प्रमाण पत्र बनाना है। तो मैं आय प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये KYC के लिए पूछेगा। तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर और यहाँ पर अपना जो सुरक्षा कोड है ये कैप्चर कोड यहाँ पर डालकर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ। तो अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है, कैप्चर कोड जैसे है वैसे ही फिल कर दिया है। फिर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फिर सबमिट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP हमें यहाँ पर फिल करना है। OTP डालने के बाद में हमें यहाँ पर इसे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही जो हमारा मेन पेज है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। सबसे ऊपर है आप कहाँ से हो, क्या आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या नगरीय क्षेत्र से, आप जो भी हो उसको आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, बना तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आएगा। फिर आपका जो नाम है वो भी आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट होकर अपने आप यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर आपको अपने यहाँ पर पिता या पति या अभिभावक आपके जो भी हैं आपको उनका नाम यहाँ पर फिल करना है। जैसे मैं फिल करता हूँ यहाँ पर और मैंने जितने भी डिटेल है अपनी सब हिंदी में भरी है। अगर आप भी अपने इसे डिटेल को हिंदी में भरते हैं तो आपके लिए भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर यहाँ पर है आपका पोस्ट या मोहल्ला, आपका जो भी पोस्ट या मोहल्ला हो उसे यहाँ पर आपको फिल कर देना है। चलिए मैं ऐसे फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने जो भी मोहल्ला हमारा पोस्ट है उसे हमने सिलेक्ट कर लिया है। जनपद हमारा ऑटोमेटिकली फिल होकर आया है। फिर तहसील चुने, जो भी हम आपकी तहसील हो, चाहे ठाकुरद्वारा, बिलारी, कांड जो भी है आपकी उसे सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में आपसे ये आपका गांव का नाम पूछेगा। तो आपको अपने गांव का नाम यहाँ पर एक एक करके आपको देखना है और जो भी आपके गाँव का नाम है उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मैं इस गांव का नाम को अपने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देना चाहते हो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया है। फिर उसके बाद में ये हमारा हो गया वर्तमान पता। उसके बाद में आता है आपका स्थायी पता, यानी आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह रह रहे हो लेकिन आप रहने वाले कहीं दूसरे को, तो वो पता आपको यहाँ पर फिल करना है। पर मेरे केस में जो हमारा वर्तमान पता है वही स्थायी पता है। तो मैं उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो जो ऊपर की डिटेल है वो ऑटोमेटिकली फिल होकर यहाँ पर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको व्यवसाय के बारे में पूछा जाएगा, जो भी आपका व्यवसाय है उसे यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर उसके बाद में यहाँ से परिवार का विवरण, आपके परिवार में कितने लोग सदस्य हैं वो आपको यहाँ पर संख्या डालनी है। इतनी संख्या, जितनी संख्या आप डालेंगे इतने ही कॉलम बनकर हमारे सामने खुल जाएंगे। आपके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे आप इतनी संख्या जब यहाँ पर फिल करोगे तो इतने ही खाने यहाँ पर, इतने ही कॉलम बनकर यहाँ पर आ जाएंगे। आपको अपने कॉलम को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेव करना है और उनकी जो भी डिटेल है आपको यहाँ पर
फिल करनी है। चलिए अभी मैं बताता हूँ कैसे फिल होगी। देखिए यहाँ पर परिवार के सदस्य का नाम, जो नाम है वो जो व्यवसाय करते हैं वो उनकी जितनी इनकम हो वो इनकम आपको यहाँ पर दर्ज कर लेनी है। आपको जितनी भी आप महीने में साल भर में आपको जितने भी इनकम होती है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं दूसरे सदस्य के बारे में। दूसरे सदस्य जो उनकी पत्नी है आप उन्हें यहाँ पर फिल कर सकते हैं। वो क्या काम करते हैं, गृहिणी है तो इन्हें गृहिणी डाल देंगे, उनकी इनकम यहाँ पर 0 डाल देंगे। अगर आपके भाई बहन है तो आपको अपने भाई बहनों की यहाँ पर डिटेल फिल करनी है और इसे फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आना है और फिर यहाँ पर लिखना है निजी अन्य स्रोतों से आय। आपको इस वाले कॉलम में आना है और जितनी भी आपने इनकम शो करी है आपको यहाँ पर इतनी इनकम यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना अनिवार्य है। यानी आप अकुशल भूमिहीन मजदूर हैं तो आपको ये वाला डालना है, कुशल मजदूर हैं तो यहाँ पर आपको ये वाला कॉलम डालना है। और कृषि भूमि का विवरण, अगर आपके पास कितनी ज़मीन है वो आपको यहाँ पर कौन से गांव में वो यहाँ डालनी है, कितनी ज़मीन है वो यहाँ डालनी है और उससे साल भर में कितनी इनकम होती है वो यहाँ पर फिल करनी है। फिर यहाँ पर पेंशन से आए, वो जो भी आपकी पेंशन से इनकम हो उसे यहाँ पर फिल करना है। सेवा योजना से आए तो यहाँ पर डालना है, पर यहाँ डालने के लिए आपको एक वेतन पर्ची या प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो ये आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा, तो आप इसमें डालकर फिर यहाँ पर है निजी व्यवसाय से, अगर आप कोई दुकानदार या कोई अपना काम करते हैं तो उसे आप यहाँ पर डालेंगे। और फिर अन्य स्रोतों से आए तो आपको यहाँ पर अपनी जो भी सालाना इनकम है उसे यहाँ पर फिल कर देना है। फिर नीचे आना है। यहाँ आने के बाद में क्या इससे पहले आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना है, तो अगर बना है तो हाँ कर देंगे और नहीं बना है तो नहीं कर देंगे। फिर आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, इसे हाँ करेंगे, इसे हम हाँ वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे कि हाँ हमने इसे पे करना है। फिर है राशन कार्ड संख्या। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आपकी राशन कार्ड संख्या वो अपने आप फिल होकर आ जाएगी। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो वो फिल होकर नहीं आएगी। फिर है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण। फिर यहाँ पर है विकल्प चुने कि आपके अपना प्रमाण पत्र क्यों बनवाना चाहते हो। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए, आप कहीं पर एडमिशन लेना है, या अपने स्कॉलरशिप के लिए बनवा रहे हो, या किसी अन्य कारण से बनवा रहे हो, तो आपको अन्य वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपसे कार्य पूछा जाएगा तो यहाँ पर हमें लिख देना है आवश्यक कार्य। उसके बाद में यहाँ पर आना है कि हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं, और यहाँ पर साथ में दिया है अगर हम इस पर टिक करेंगे तो जो फ़ोटो हमारा आधार कार्ड पे है वही फ़ोटो हमारा प्रमाण पत्र पर आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अलग से हमें इस पर प्रमाण पत्र पर फ़ोटो दें। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले हमें फ़ोटो अपलोड करना है, तो चूज़ वाली फाइल पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करने के बाद में जहाँ भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए होंगे वहीं से हम अपने डॉक्यूमेंट्सों को सिलेक्ट कर लेंगे। हमें यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है तो हम फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और इसे अपलोड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो फोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद में स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र। अब ये स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र आपको कहाँ से मिलेगा, चलिए वो मैं आपको अभी वीडियो में बताता हूँ। इस स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र को आपको हाथ से फिल करना है, उस पर दस्तखत करने हैं, साइन करने हैं और फिर इसे स्कैन कर लेना है। इसके बाद में आपको इसे अपलोड करना है। मैं यहाँ से इसे अपलोड कर देता हूँ और फिर अपलोड वाले सेक्शन पर मैं इसे ओके करूँगा तो फिर मेरा जो प्रमाणित है वो प्रमाण पत्र घोषणा प्रमाण पत्र है वो अपलोड हो चुका है। इसके बाद में मुझे एक अपनी आईडी देनी है, तो मैं अन्य वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं क्या आईडी देने चाह रहा हूँ उसे यहाँ पर मेंशन करूँगा। मैं यहाँ पर आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड लिख दूँगा। मैं यहाँ पर आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पर आधार कार्ड फिल कर दिया और फिर मैं चूज़ वाली फाइल पे जाऊँगा और अपने आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरे 3 डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अभी आप बैक आए थे और मैंने यहाँ पर दिखाया था कि सेवा योजनाओं से आए, यानी जो इनकम है मुझे वो महीने में मिलती है सैलरी के रूप में, महीने में सैलरी के रूप में मिलती है। इसलिए मैं ये वाले कॉलम में मैंने ऑप्शन को डाला है और यहाँ पर डालने के बाद में मुझे एक प्रमाण पत्र देना होगा। तो जो प्रमाण पत्र मुझे देना है मैं वेतन पर्ची वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करूँगा और फिर इसे सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर चूज़ फाइल पर जाऊँगा और जो भी मेरी सैलरी कितनी सैलरी है, कितनी मंथली इनकम मिलती है वो यहाँ पर मैं इसे अपलोड
कर दूंगा। और इतना करते ही मेरे चारों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। इनमें मेरी वेतन की डिटेल आ गई, मेरा फोटो आ गया, मेरा स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र आ गया और मेरा आधार कार्ड आ गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं है कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो केवल जेपीजी में अपलोड करने हैं और इनका अधिकतम साइज 50 KB होना चाहिए। अब आपको इन्हें कैसे रिसाइज करते हैं, चलिए वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। और अपने फोटो डॉक्यूमेंट्स कुछ भी आपको रिसाइज करना है तो यहाँ पर फोटो रिसाइज टाइप करके आपको इसे टाइप करके सर्च कर लेना है। फिर यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिखाई देगा P1 इमेज टूल वाला, इसी को हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके हमें सिलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पर अपनी फाइल को हमें सिलेक्ट करना है। जहाँ पर हम जिस भी डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करना चाहते हैं या उसका हम रिसाइज चेंज करना चाहते हैं, हमें इस वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आने के बाद में ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये हमें 50 KB से कम चाहिए तो हम यहाँ पर इसे 50 KB से कम करके इसे रिड्यूस साइज पे हम क्लिक करेंगे। इतना करते ही ये फाइल जो है हमारी रिसाइज हो जाएगी और इस तरीके से हम अपने सभी डॉक्यूमेंट्सों को रिसाइज करके अपलोड कर सकते हैं। और फिर आपको दर्ज करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो पूरी एक डिटेल है उसकी PDF फाइल जनरेट होकर आ जाएगी। आपको सब कुछ अगर इसमें ठीक लगे तो फिर ओके कर देना है। अगर आपको कुछ मिस्टेक दिखाई दे तो फिर आपको यहाँ पर वापस से जाकर इसे दोबारा से आप इसे ठीक कर सकते हैं। फिर मैं इसे, मेरे केस में सब कुछ ठीक है तो मैं इसे सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो मेरा एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट होकर आ गया है। तो मैं इसे एप्लीकेशन नंबर को आपको भी इसे संभाल कर रख लेना है क्योंकि बार बार इसी की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर आपको पेमेंट के बाद में अब आपके सामने एक पेमेंट का गेटवे खुल के आएगा। आप कितने रुपए की पेमेंट करना चाहते हैं, 15 रुपये की पेमेंट है तो प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो मैं इसे पेमेंट करना चाहता हूँ, आप इसे ओके करके इसे कंफर्म करेंगे। फिर कंफर्म करने के बाद में आपके सामने पेमेंट का गेटवे खुलकर आ जाएगा। आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई QR कोड, तो मैं यूपीआई QR कोड के माध्यम। फिर अगर आपके सामने बार बार ये दिक्कत आए तो आपको इसे लॉग आउट कर देना है और दोबारा से लॉगिन करना है। फिर आपको सेवा शुल्क वाले ऑप्शन पर जाकर जाते ही जाते हैं तो आपके सामने ये एप्लीकेशन नंबर की ये डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपकी बाकी की डिटेल यहाँ पर फिल होकर आ चुकी है। फिर हम इसे सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो अपनी डिटेल है उसे सेव कर लेंगे। और इतना करते ही जो हमारा पैन का आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट है उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली भर चुका है। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस फाइल को हमें प्रिंट करके अपने पास रख लेना है या आप चाहो तो इसकी डिजिटल कॉपी भी अपने पास रख सकते हो। फिर 10 से 15 दिन का आपको वेट करना है और वेट करने के बाद में वापस से आपको इसी पोर्टल पर लॉगिन होना है। और लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा निस्तारित आवेदन, आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमने कौन सा वाला सर्टिफिकेट बनाया है उसे हम देख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट बनाया है, मैं इनकम वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करते ही मैंने जितने भी अभी तक सर्टिफिकेट को अप्लाई किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और उसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें अपना इसका प्रिंट निकाल लेना। तो दोस्तों ये था वो छोटा सा प्रोसेस जिसे अपनाकर आप अपने घर बैठे ही अपना सर्टिफिकेट को खुद से ही बना सकते हो। इसमें 10 से 15 दिन का आपको वेट करना होता है। 10 से 15 दिन में ही आपका इनकम सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करो और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो।